खुदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। तमाम देखने वालों को सामन का सलाम। हमारा कोरल ड्रा का कोर्स जारी है और आज इस सिलसिले की हमारी चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल के बारे में सीखेंगे। इसी तरह से हम समर्ज टूल के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ हम रफल टूल के बारे में सीखेंगे। तो ये टूल बड़े अहम हैं। बुनियादी तौर पे जो इनकी इस्तेमालात हैं, जिस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे वो आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इन्हीं टूल्स से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनेंगे बड़े प्रोफेशनल लेवल के। तो आए अपने पीसी पे चलते हैं। तो हम अपने पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी पिछली क्लास जो थी जिसमें शेप टूल, स्मूथ टूल, स्मीयर टूल और ट्विरल टूल हमने सीखे थे, इनकी क्लास यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगी। इसी तरह इससे कबल हमने जो हमारे पिक टूल के बारे में और फ्री हैंड पिक के टूल के बारे में और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में हमने सीखा था, उसकी क्लास भी यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी। और उससे कबल अगर आप देखें तो हमारी उससे पहले जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन, वेलकम और इसका इंटरफेस था, इस बारे में जो हमारी क्लास थी वो भी आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो टूल्स करने वाले हैं उनमें सबसे पहले अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल हैं। आपको यहाँ पर ये कुछ कैंडीज़ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्ट टूल के ज़रिए से मैंने इनको बनाया। उसके लिए मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया है। रेक्टेंगल आप ऑलरेडी जान चुके हैं इस बारे में, इसलिए मैं इस पर दोबारा रिवीजन नहीं करूँगा, अपनी वीडियो को तवील नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप जो भी कोई 3 कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चलें रेड ले लेता हूँ सबसे पहले, और इसमें हम देखें तो साइडों से जो हमारी कैंडीज़ होती हैं, टॉफ़ी वगैरह, कुछ इस तरह होता है रैपर उसका। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा रफन टूल है जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये रफन टूल है हमारा, ये वाला, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो रफन टूल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी है, इसके जो हम स्पाइक बनाते हैं। मैं अलहदा से अगर इसकी एक रेक्टेंगल लेके आपको बताऊं तो मैं रफन टूल को लेता हूं अगर, तो इसका साइज़ भी छोटा है। ये देखें यहाँ पर निब साइज़ इसका छोटा है, निब जो जैसे पेन की होती थी, तो ये देखें ये छोटी सी है। और इसका 1 हमने जो है फ्रीक्वेंसी रखी हुई है इसकी निब की। तो अगर मैं इसको यहाँ से साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, तो फिर कुछ इस साइज़ में होंगे और इसकी ये फ्रीक्वेंसी होगी 1 की। मैं कंट्रोल Z इसको करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर 3 कर देता हूँ, तो ये देखें कितने ज़्यादा इसके ये जिग जैग बनेंगे। तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने 1 रखा है इसको, और जो हमारी ये है इसकी निब, इसको मैंने 2 साइज़ पे रखा हुआ था। तो यहाँ पर चूँकि कैंडीज़ हैं हमारी, तो हमें यहाँ पर थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेना चाहिए। मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किए बगैर नहीं ये अप्लाई होगा। तो अब मैं इसके इस साइड पे अगर इस तरह से इसको ड्रैग करता हूँ तो कुछ इस तरह से इसकी जिग जैग शेप बन जाएगी। दूसरी जानिब भी हम इसी तरह से ड्रा करते हैं, तो ये जिग जैग सा हमारे पास आ गया। कंट्रोल Z करता हूँ, थोड़ा सा वो ज़रा एक्स्ट्रा बन गया। ये एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ये इस तरह से। तो इसी को मैं कंट्रोल C और V करता हूँ और कुछ इस तरह से इसको कर लेते हैं। इसके अंदर हम येलो कलर कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको वर्टिकली थोड़ा मज़ीद कर लेता हूँ और इसी तरह कंट्रोल C और V करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा अंदर की तरफ शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ प्रेस करता हूँ, तो कुछ ये चीज़ बन गई है। तो हमारे जो टूल्स हैं उनमें हमने रफन टूल को तो ऑलरेडी देख लिया, इसकी निब साइज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से 1 मिनट, ये इसकी निब के साथ साथ हम यहाँ से इसके जो स्पाइक्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को अपने पिक टूल से सिलेक्ट करता हूँ और इसी में हमारे पास अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल हैं। तो इसमें से जो हमारा अट्रैक्ट टूल है ये क्या करता है कि हम जिस चीज़ के ऊपर इसको क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे ये एक छोटा सा बना लेता हूँ और यहाँ से अट्रैक्ट टूल लेता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको 6 कर देता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये
जो हमारा रिपेल टूल है वो उसको आउट लेके जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसके अट्रैक्ट टूल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अब इसको अंदर की तरफ लेके जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे अट्रैक्ट एंड रिपेल दोनों इकट्ठे टूल्स उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों मौजूद हैं हमारी जो प्रॉपर्टी बार है इसकी। तो इसको अब मैं एक कैंडी की शक्ल देने के लिए हमारे जो अट्रैक्ट एंड रिपेल है, यहाँ से ये जो हमारा अट्रैक्ट वाला है इसको यूज़ करूँगा, लेकिन इसका साइज़ देखें छोटा है। तो हमें इस कैंडी के बराबर इसका साइज़ चाहिए और ये तकरीबन आई थिंक इसके डबल बनता है। 12 मैं करूँ अगर, तो अभी जाके अभी भी थोड़ा सा है फ़र्क, तो मैं इसको यहाँ से 14 कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह अंदर की तरफ ट्रैक्ट हो गई है, बाहर वाला फिर रह गया है ये इस तरह से। थोड़ा सा इसको मैं अंदर की तरफ कर लेता हूँ और अब पूरे को सिलेक्ट करेंगे और अब अट्रैक्ट करके तो कुछ इस तरह से ये बन गई हमारी एक तरफ से कैंडी, और कुछ यहाँ से हम बनाएंगे तो ये बन जाएगी इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ये कैंडीज़ बनाई हुई हैं। तो इस तरह से हमने अभी अट्रैक्ट टूल को इस्तेमाल किया है। हमारे जो आज के टूल हैं उनमें से अट्रैक्ट और रफन टूल हमने कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ से रिपेल टूल को भी देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। तो रिपेल टूल के ज़रिए से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने जैसे बाड़ सी होती है बागीचे की वो बनाई हुई है। तो यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका बिहेवियर क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल के ज़रिए से एक ये बार बना लेते हैं और यहाँ से हम शेप टूल लेते हैं पहले और कॉर्नर राउंड कर लेते हैं। ऑरेंज कलर मैं दे रहा हूँ और यहाँ से अट्रैक्ट एंड रिपेल पे जाते हैं हम, और अट्रैक्ट तो हमने यूज़ कर लिया, अब रिपेल को यूज़ करते हैं। तो इसका साइज़ जो है वो हमें तकरीबन मैं 6 कर लेता हूँ, 6 का मैं हम इसको 8 कर देते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर 3 जगहों पे हमने बनाना है, तो उसके लिए हम एक तो यहाँ पर कर लेते हैं, एक हम एग्जैक्ट इसको ज़रा मज़ीद कर लेते हैं, एक हम इसके यहाँ पे दरमियान में कर लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमारे आई थिंक थोड़ा सा मज़ीद हमें करना चाहिए क्योंकि ये कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ये हो गया, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया हमने, तो इस तरह से बन गए। तो अब इसी को मैं यहाँ से क्लिक करके इधर ले आता हूँ। अब अगर मैं वैसे छोड़ दूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं मैंने छोड़ना। मैं यहाँ पर आकर अभी मैं अपनी जो लेफ़्ट क्लिक है उसको मैंने रखा हुआ है, इसके साथ ही मैं राइट क्लिक को दबाता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट वाली को छोड़ देता हूँ, तो ये इसकी कॉपी बन गई। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके आपने अपने माउस की राइट क्लिक दबा देनी है। ये अब कंट्रोल डी अपने कीबोर्ड से हम करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये साइज़ ऊपर नीचे है इसका, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आके इसको इक्वल कर लेते हैं। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन हम यहाँ से आके इक्वल कर लेते हैं मज़ीद इसको, ताकि अगर कमी बेशी हो तो ये एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट फासले पे चले गए। तो अब इसके दरमियान यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ये लाइन भी लगी हुई है। तो इसको बनाने के लिए या तो सिंपल हम बनाते हैं या इसी तरह बनाते हैं। तो आई थिंक कि हम सिंपल बनाएंगे तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। मैं सिंपल बनाने लगा हूँ। वहाँ पर मैंने इसी में से एक लेके उसको स्ट्रेच किया था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही। तो लें जी, ये हमने इसको कलर दे दिया और यहाँ से हम जाके शेप टूल से एक कॉर्नर से पकड़ते हैं और इसको हम इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड कर देते हैं। आउटलाइन इसकी मैं ख़त्म कर देता हूँ, सभी की ख़त्म कर देते हैं आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन से प्यारा नहीं लग रहा मुझे ये। आपने अगर रखनी है तो आप रख सकते हैं। इसी को मैं नीचे की तरफ लाता हूँ और फ़ौरन से राइट क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो ये नीचे भी आ गया। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सारे को और कंट्रोल जी कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ले लिया मैंने और यहाँ से ही मैं यहाँ पर खींच के लाता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, या कॉपी पेस्ट करके आप सिंपली ला सकते हैं। इसी को मैं मज़ीद इसकी एक और मैं कंट्रोल सी और वी कर लेता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ पर बैक यूज़ करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं, आपको याद होगा पिक टूल जिस दिन सिखाया था, इस पर मैं फिर क्लिक करता हूँ तो ये रोटेशन के हैं
और ये हमारे स्ट्रेच एंड स्क्यू के हैं। तो मैं ये स्ट्रेच एंड स्क्यू वाला जो है इसको स्क्यूइंग कर देता हूँ थोड़ी सी इस तरह से। तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर ऐसे ले आऊँ और शिफ्ट और पेज डाउन कर दूँ तो ये बैक साइड पे चला गया ये वाला। मज़ीद इसको हम स्क्यू कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह आप इसको बना के एक इसको कॉपी पेस्ट करके इस तरह छोटा करके यहाँ पर लगाकर आप इसकी एक बार सी बना सकते हैं। तो इससे हमारे इस टाइम रफन टूल इसी तरह से अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल दोनों हो चुके हैं। समझ टूल रह गया है। तो समझ टूल का क्या इस्तेमाल है, एक जो हमने ये जो पौधे बनाए हुए हैं और साथ में ये बैलून। तो पौधे किस तरह से हम बनाएंगे, कैक्टस के हैं, गालबन ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कैक्टस का पौधा होता है सहरा का। तो एक रेक्टेंगल हम लेते हैं और इसको हम यहाँ से राउंडेड कर लेते हैं। ये राउंडेड करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से चले कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। ये तो इनके ऊपर मैं इसके ऊपर एक खाली पॉइंट पे क्लिक करके अगर इसको वापस खींचता हूँ तो ये असली हालत में वापस आ जाएगा। हमें ऊपर वाला हिस्सा ही कॉर्नर चाहिए, सॉरी ग्रीन करना है। तो यहाँ से मैं पिक टूल लेके इसको ज़रा लंबा कर लेता हूँ मज़ीद। और अब हमारे समझ टूल का काम आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं, 4 कर देता हूँ मैं। अभी भी थोड़ा कम है मेरा ख्याल है, 4 की बजाय 6 कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसके स्पाइक बनाना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके तो कुछ इस तरह से कैक्टस का जिस तरह पौधा होता है वो चीज़ हम बना देते हैं यहाँ से। तो इसी तरह के ये पौधे बना के यहाँ पे मैंने लगाए हुए, इनका साइज़ छोटा करके। तो स्माइल टूल का ये भी काम है। इसी तरह ये आपको बैलून नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ और इसी के ऊपर मैं इसके ही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। मैं जो तरीका अपना है मेरा, मैं क्लिक करके इधर लाए हूँ और साथ ही राइट क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। लें जी, ये हमारे कुछ बैलून तैयार हो गए हैं। इसमें से हर किसी को मैं अलहदा से रंग दे रहा हूँ ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। बच्चों को कलरफुल चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, तो इनको कुछ इस तरह से हम कलर दे देते हैं। लें जी, अब इनको मैं समझ टूल के ज़रिए से इनकी जो मैंने बनानी है, जो धागा होता है इसके साथ वो बनाना है मैंने। तो ये इसको मज़ीद मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ ताकि 2 नहीं, आई थिंक 2.5 काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। ये लें जी, इस पर क्लिक किया ग्रीन वाले पे और इसको पकड़ के कुछ इस तरह से ले आए। जिसको आपने बनाना है, जिसके ये आपने बनाने हैं ये धागे से, उसको आपने क्लिक करना और उसको ड्रैग करते जाना है यहाँ पे। लें जी, ये बैलून भी हमारे बन गए। तो हमने अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल में क्या किया, अट्रैक्ट से हमने ये कैंडी बनाई और जो रिपेल टूल है उससे हमने ये बार्ड सी बनाई है, ये जो पाए से इसमें लगे हुए हैं। ये समझ टूल से हमने क्या किया कि हमने बैलून भी बनाए हैं और ये कैक्टस का पौधा भी बनाया। और रफन टूल से हमने ये जो कैंडी बनाई है इसके ये कॉर्नर से बनाए हैं। ये चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। जैसे यहाँ से हम अगर पेपर कोई बनाना चाहते हैं, ओल्ड पेपर, तो यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ और इसको यहाँ से रफन जो टूल है हमारा वो लेते हैं और इसके ज़रिए इसका साइज़ 5 कर देता हूँ मैं। तो ये 1 है यहाँ पर। इसके स्पाइक्स जो हैं आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। साइज़ इसका बड़ा कर लें, 10 कर देता हूँ। जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं इसको। स्पाइक ज़्यादा कर दिए मैंने, अब ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप एक जो ओल्ड पेपर होता है वो चीज़ बना सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम और जो बैक साइड वाला है उसको आप कोई कलर दे दें, डिफरेंट दे दें। तो ये हमारे पास एक पेपर जो ओल्ड होते हैं उस तरह की चीज़ बन गई है।
तो इस तरह से आज हमारे जो टूल हैं अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल, समाई टूल और रफन टूल, इनको इस्तेमाल करके कुछ हमने बेसिक चीज़ें बनाई हैं और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वाकई में कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप ये कोर्स मुकम्मल करें और अपने लिए अर्निंग स्टार्ट करें। और इसी तरह से आप अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें बता सकते हैं अगर आपके सवालात हैं या आपको कोई बात अच्छी लगी है, हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लाइक करके वीडियो को इससे भी हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।